आज हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल में कि शेयर को जब हम इशू करते हैं तो हम कंपनी के बुक में जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से इस चैप्टर को देखने की जरूरत है, यानी इस टॉपिक को देखने की जरूरत है, क्योंकि इस टॉपिक का रिलेशन इशू और शेयर से ही सिर्फ नहीं है, और फीचर एंड री इशू और शेयर भी यहीं से सीखोगे आप। इसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इन सारे चैप्टर्स का रिलेशन इन्हीं जर्नल एंट्रीज से है जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। टाइम को बर्बाद किए बिना सीधे सीधे मैं आपको बताता हूं, शेयर जो कंपनी जारी करती है वो कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल है। इसलिए शेयर को के साथ हम क्या जो बोलते हैं? शेयर कैपिटल। एकदम सिंपल से बात को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे अभी, कि जब आप नॉर्मली एक बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, 5 मिनट्स, 5 to 6 मिनट्स, ताकि आपको सारी कहानी मैं कंफर्म करवा सकूं। वरना मैं सीधे बता सकता था 4 स्टेप्स होते हैं, यहां पर ये एंट्री है, नहीं, उसकी कहानी बता रहा हूं ताकि जड़ों को मजबूत कर सकें आप। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस में कैश लगाता है तो आपको मालूम है हम लोग जर्नल एंट्री क्या करते हैं? बोलिए, क्या करते हैं? ध्यान से देखना आप। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान से, बस इसी बात से आपको मैं 100% जर्नल याद रखवा दूंगा आपको। कंपनीज के लिए, जो कंपनी जब शेयर या डिबेंचर जारी करती है तो ऐसे में उसको कौन कौन सी जर्नल एंट्री करना चाहिए वो आप दिल से याद रख पाओगे, रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। गलती होगा भी ना तो आपको अपने आप सिग्नल मिल जाएगा, आपका दिमाग देगा कि नहीं यार गलत कर रहे हो कुछ। वो तरीका सिखा रहा हूं मैं। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, कैपिटल लगाता है, यूं कहो कि जब बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो एंट्री क्या करता है? पहली जर्नल एंट्री अकाउंटेंसी की दुनिया में बच्चे को यही सिखाया जाता है। किसी भी क्वेश्चन में पहला ये होता है, बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, व्हाट विल बी जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बस आपको करना क्या है, कंपनी के केस में क्या होगा कि जब हम शेयर जारी करते हैं तो बैंक कंपनी के पास क्या आता है? पैसा आता है। और शेयर को हम क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल लिखते हैं। फर्क क्या है देखो, कंपनी के किसी भी ट्रांजैक्शन में आप कैश नहीं लिखोगे। जब भी पैसा आएगा तो बैंक के माध्यम से, जब भी पैसा जाएगा तो बैंक के माध्यम से। क्योंकि एक बात याद रखिए, कंपनी में जब भी पैसा आएगा कहां के माध्यम से? बैंक के माध्यम से। और पैसा जाएगा तो बैंक के माध्यम से, ऑलवेज। ओके, तो बस करना क्या, ध्यान रखिए, एक एंट्री मैं सिखा रहा हूं, इससे सारी एंट्रीज आप सीख जाओगे। बैंक, कैश की जगह पर क्या लिख देंगे? बैंक लिखेंगे, करना कुछ नहीं है। और कैपिटल की जगह पे क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। तो याद रखिए, शेयर जारी करने की फाइनल एंट्री क्या होगी? शेयर हम जब जारी करेंगे तो फाइनल एंट्री क्या होनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस इस एंट्री को याद रखना। और इस एंट्री को याद रखने के लिए पहली एंट्री याद रखना, कैश टू कैपिटल। तो फाइनल एंट्री बताइए क्या होगी? फटाफट बताइए। हाँ, फाइनल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर बोलो क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री याद रखना। बस इसी सारे एंट्रीज को हम इसी पॉइंट पे लेके आएंगे। फिर से एक बार बोलो, पैसा आया बिजनेस में, कंपनी के अंदर, तो जब भी कंपनी के ट्रांजेक्शन्स को डील करेंगे तो बैंक के माध्यम से। तो पैसा आया तो कैश लिखेंगे बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। और कैपिटल को क्या लिखते हैं? कंपनी के कैपिटल को क्या लिखते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? कंपनी का कैपिटल छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, इसलिए कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है। क्लियर है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये याद रहेगा। चलो अब अगली बात समझिए। कंपनी शेयर जारी कर रही है, इस कहानी को मैं बता रहा हूं इस तरह कि मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किया और एक शेयर 10 रुपए का जारी किया।
तो कंपनी ने टोटल कितने लाख रुपए का शेयर जारी किया? इस कहानी को मैंने बता दिया, इसको आप इधर छोड़ो, फिर से एक बार रिपीट करवा दो। एक बार रिपीट करना थोड़ा सा। फाइनल जर्नल एंट्री क्या होना है शेयर जारी करने के लिए? इसको जितना हो सके, जितना ज्यादा कंफर्म कर सकते हो कर लो। फाइनल जर्नल एंट्री विल बी, बस इस बात को एक किनारे में छोड़ो और आगे देखते हैं क्या होता है। एकदम कंफर्म हो जाएगा अगले कुछ मिनट में 100% जर्नल एंट्री, और सारे स्टेप्स को भी हम लोग समझेंगे। तो भाई मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैंने 1 लाख शेयर जारी किया है, और एक शेयर कितने का जारी किया है? 10 रुपए का जारी किया है। तो हमारे पास कितना पैसा आने वाला है? 10 लाख। क्लियर है? फाइनल एंट्री क्या होनी है बताओ, बताइए तो। शेयर जब जारी कर देंगे 10 लाख रुपए मान लो आ गया, बी पॉजिटिव, 10 लाख का शेयर जारी किया और 10 लाख आ गया, तो जर्नल एंट्री क्या होनी है? फाइनल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट कितना लाख? सपोज फिगर इन 10 लाख, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 10 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? टू शेयर कैपिटल कितना? दैट्स ऑल। अगर हम फाइनल एंट्री इस 10 लाख की करेंगे तो यही आएगा। अब होता क्या है वो समझिए। कंपनी हो सकता है कि शेयर को एक मुश्त जारी कर दे। मान लीजिए मैंने कहा भैया पेमेंट लाओ और शेयर लो, कोई इंस्टॉलमेंट का चक्कर नहीं है, एक बार में पेमेंट करो और शेयर ले लो। शेयर जारी करने का सेंस क्या है कंपनी का? कंपनी शेयर जारी करती क्यों है? कंपनी शेयर जारी करके कैपिटल जुटाती है। कंपनी शेयर जारी करके क्या करती है? कैपिटल जुटाती है आम पब्लिक से। ये पब्लिक कंपनी है। एक बात और, बीच बीच में थोड़ा और चीजें कंफर्म करते जाएं। शेयर कौन सी कंपनी जारी करती है? पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी? ओनली पब्लिक कंपनी शेयर जारी कर सकती है आम पब्लिक को। नाम से ही क्लियर है, आम पब्लिक को अगर शेयर जारी करना है तो आपको कौन सी कंपनी में आना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी में आना पड़ेगा। ये बात मालूम हो गया? चलिए, शेयर कंपनी जारी क्यों करती है? क्या वजह होती है शेयर जारी करने की? क्या जुटाना चाहती है? कैपिटल जुटाना चाहती है कंपनी शेयर जारी करके, ठीक है ना। मतलब कि शेयर होल्डर्स ही पैसा देते हैं कंपनी को कैपिटल के लिए, और इसी कैपिटल से कंपनी बिजनेस करती है। तो एक तो तरीका यह है कि हम एक साथ पैसा ले लें। अब मैंने आप लोगों को इनविटेशन दिया, पहले तो या तो ये हो सकता है कि हम एक बार में आपसे पैसा ले लें और आपको पूरा शेयर दे दें। दूसरा तरीका यह है कि हम आपको किस्तों में पेमेंट करने के लिए बोल दें। क्या ये हो सकता है क्या कि मैं आपको कहूं कि आप किस्त में पेमेंट करो, धीरे धीरे पेमेंट करते रहो? ये पॉसिबल है कि नहीं? तो अगर मैं आपको अगर मैं किस्त दूंगा तो 4 किस्त में पेमेंट करने की अनुमति दूंगा। जो पॉपुलर केस है वो समझिए, वो 4 किस्त में बना देता हूं। इसको फिर अलग करते हैं, ध्यान दीजिए। 10 लाख का शेयर मैं 4 किस्त बनाता हूं। एक का नाम रखता हूं एप्लीकेशन, दूसरे का नाम रखता हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं जानबूझ के, APP दैट इज एप्लीकेशन, ALL दैट इज, मेरे साथ बोलो, पहले किसका नाम क्या रखा हमने? किस्त का नाम रखते हैं। मैं आपसे अभी पैसा कितना किस्त में लेना चाहता हूं? कितना लाख रुपए 4 किस्त में लूंगा मैं आपसे? बस इतनी कहानी समझो, जर्नल एंट्री अपने आप कंफर्म। मैं आपसे पेमेंट कितने किस्त में लेना चाह रहा हूं? 4 किस्त में लेना चाह रहा हूं। कोई शक? कितना लाख रुपए 4 किस्त में लूंगा मैं आपसे? आप एक हैं या बहुत सारे हैं? बहुत सारे लोग हैं। अभी इस क्लासरूम में 100 के स्टूडेंट मान लो के करीब बैठे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स, सभी आप सभी हमारे शेयर होल्डर्स हो, या जो भी वीडियो देख रहे हो सभी शेयर होल्डर्स हैं। हजारों लोग हो सकते हैं ये 10 लाख 1 लाख शेयर लेने के लिए। चलो 500 लोग मिलकर ये 1 लाख शेयर ले रहे हैं। इज इट पॉसिबल और नॉट? अब 4 किस्त में आपको मैं कह रहा हूं पेमेंट करो। पहला किस्त का नाम क्या रखा हमने? एप्लीकेशन। दूसरा किसका नाम क्या रखा हमने? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट बोलो। तीसरा किसका नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। और चौथे किसका नाम क्या है? सेकेंड कॉल। तो 4 स्टेप्स का नाम बताइए। पहला एप्लीकेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं आपको पहले याद दिला दूं, मैं समझा देता हूं। हम इसी जर्नल एंट्री को समझाने के लिए कहानी बता रहे हैं। हम आने वाले हैं इस स्लाइड पे अभी, बट सरप्राइज देंगे और एक बार में सारी चीजें समझ जाएंगे आप।
तो पहले किसका नाम बताओ, दूसरे किसका नाम, तीसरे किसका नाम, चौथे किसका नाम, पहले ही बता दूं, हर किस्त के लिए 2 एंट्री करेंगे हम, 2 जर्नल एंट्री। हर किस्त के लिए कितनी जर्नल एंट्री करेंगे, तो कितनी जर्नल एंट्री हो गए, 4 जर्नल एंट्री, और ये 8 जर्नल एंट्री। हर किस्त के लिए कितनी जर्नल एंट्री, 2, तो 4 के लिए 8। अगर 3 ही स्टेप में पैसा ले रहे हैं तो कितनी एंट्री करोगे, अगर 2 ही स्टेप में पैसा ले रहे हैं तो, अगर एक मुश्त ले रहे हैं तो 2। पहले समझ लीजिए, एक मुश्त भी पेमेंट ले सकता हूं क्या मैं, एक बार में पेमेंट मैं ले सकता हूं, हाँ भाई मेरी मर्जी, मैं कहूं कि एक बार में पेमेंट लूंगा मैं। लेकिन नॉर्मली किस्त की सुविधा इसलिए दे दिया जाता है कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। मतलब कि थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ कर अगर पैसा लिया जाए ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो कि चलो अभी इतना लेते हैं, कुछ दिनों में और इतना, कुछ दिनों में और इतना। तो किस्तों में पेमेंट करना शेयर होल्डर्स के लिए आसान होता है, इसलिए कई बार किस्तों में पैसा लिया जाता है। अब एक बात बताइए, अगर मैं एक बार में पैसा लूं तो कितना, कितनी एंट्री, 2 एंट्रीज करेंगे हम। अगर 2 किस्त में पैसा लूं तो क्या 2 में भी लिया जा सकता है, यस। यहां पर एक और मैसेज मैं दे रहा हूं कि ये मत सोचो या तो 4 या 1, ऐसा नहीं है। मैं चाहूं तो मैं 2 किस्त में पैसा लूं, 2 किस्त में लूंगा तो क्या होगा, पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट। अगर मैं 3 किस्त में पैसा लूं तो 6 एंट्रीज, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। एंड अगर मैं 4 किस्त में पैसा लूं तो कौन कौन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। अब देखना थोड़ा सा इसका थोड़ा और मतलब समझ लो, फिर एंट्री पे लाएंगे ना तो मजा आएगा। नॉर्मली मैं देखता हूं कि बच्चों को सीधे ये बता दिया जाता है कि इसका ये एंट्री, इसका ये एंट्री, इसका ये, फिर वो ऑलवेज कंफ्यूजन में ही रहते हैं। वो आगे के क्वेश्चन जब थोड़ा सा घुमाता है तो वो कंफर्म नहीं हो पाता है। एक्चुअली में देखो कौन से स्टेप का मतलब क्या है, थोड़ा इसको मैं समझाता हूं आपको। अब देखो क्या है, आप जब अगर गौर से देखेंगे, मैं फिर से इसको लिख देता हूं, एप्लीकेशन कौन कौन स्टेप है बताइएगा, स्टेप का नाम बताओ फट से, एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा, चौथा सेकेंड कॉल। याद हो गया अब, ठीक है। और 4 स्टेप के लिए कितनी एंट्रीज, 8 एंट्रीज। पहले स्टेप का नाम एप्लीकेशन। अब देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि देखो 1 लाख शेयर मैं जारी करना चाह रहा हूं, आप सभी को हमने इनविटेशन दिया, पहला स्टेप यह है, प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। चलो मैं सीधी सी बात कहूं तो मैंने आप लोगों से अलग अलग माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी और माध्यम से मैंने आपको इनविटेशन दिया कि मेरी कंपनी 1 लाख शेयर जारी कर रही है, एक शेयर 10 रुपए का है, आओ जिन जिन को शेयर लेना है एप्लीकेशन करो। ध्यान से सुनते रहना, एकदम घरेलू अंदाज में बता रहा हूं मैंने आप लोगों को इनविटेशन दिया। अब आपने आपने मतलब प्लानिंग कर लिया है कि मैं भी शेयर में पैसा लगाऊंगा। मान लो मेरी कंपनी के शेयर का वैल्यू अच्छा है और कंपनी का शेयर खरीदने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, मैं भी, तो आपने डिसीजन लिया। अब आप में से किसी ने सोचा 100 शेयर खरीदना है, किसी ने सोचा 10 शेयर खरीदना है, किसी ने सोचा 1000 शेयर खरीदना है। तो मैंने कहा कि जिन लोगों को शेयर खरीदना है, अब मुझे ख्वाब तो नहीं हैगा ना भाई कौन लोग शेयर लेना चाहते, तो मैं क्या कहूँगा, एप्लीकेशन करो। क्या करो बोलो, मैं क्या बोलूँगा जल्दी बोलिए, तो मैं कहूँगा आप मुझे एप्लीकेशन करो। तो आपने मुझे एप्लीकेशन किया। एक बात बताइए, अगर आप 100 शेयर लेना चाहते हो तो 100 शेयर का एप्लीकेशन करोगे, अगर 10 शेयर लेना चाहते हो तो 10 शेयर का एप्लीकेशन करोगे। अब आप मुझे ये बताओ, सोच समझ के बताना कि आप जो एप्लीकेशन 100 शेयर का कर रहे हो, तो एप्लीकेशन के साथ मुझे कुछ पैसा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हाँ लेना चाहिए। आप कहोगे क्यों, और अगली बात ध्यान दो, एप्लीकेशन के साथ मुझे पैसा क्यों लेना चाहिए। अगर मैं आपसे इस क्यों का जवाब नॉर्मली बच्चों को नहीं मिल पाता है, एप्लीकेशन के साथ पैसा क्यों, कंफ्यूजन पैदा करता है ना। और एक साथ और एक बात और बता दूं, आपने जो एप्लीकेशन 100 शेयर का किया, क्या ये गारंटी है कि 100 शेयर आपको मिल ही जाएगा, नहीं, मैं आपके इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता हूं। तो फिर पैसा क्यों, उसका लॉजिक है कि अगर मैं आपसे पैसे न लूं एप्लीकेशन के साथ, तो आप हो सकता है कंपनी के साथ मजाक भी कर सकते हो।
आपको लेगा फ्री में एप्लीकेशन करना, 10 शेयर का एप्लीकेशन कर देता है, समझ में आएगा तो लेंगे, तो नहीं लेंगे। चलो मैं तो 1 लाख का ही एप्लीकेशन कर देता हूं अकेले, कोई मजाक भी तो कर सकता है ना। यस, अगर मैं कह दूं नहीं भैया, अगर एप्लीकेशन करोगे 1 शेयर का तो एप्लीकेशन के साथ 2 रुपए देना है, और अगर बाद में तुम मुकरोगे तो 2 रुपए जब्त कर लेंगे, सीधी बात मैं बता रहा हूं। तो अब आप क्या करोगे, जिम्मेदारी के साथ पेमेंट करोगे ना, जितना शेयर लेना है उस नहीं के हिसाब से एप्लीकेशन करोगे। तो आपको 100 शेयर लेना है तो कितना रुपए देना पड़ेगा, 200 रुपए एप्लीकेशन के साथ जमा करवाना पड़ेगा। अगर 10 शेयर लेना है तो कितना रुपए जमा करना पड़ेगा, 20 रुपए एप्लीकेशन के साथ जमा करवाना पड़ेगा। अगर 1000 शेयर लेना है तो कितना जमा करवाना पड़ेगा, 1000 शेयर लेना है तो 2 रुपए के हिसाब से कितना, 2000 जमा करवाना पड़ेगा। तो आपने एप्लीकेशन के साथ हमें पैसा जमा करवा दिया है, तो पहला किस्त आ गया हमारे पास। अरे हाँ या ना। अब सारे लोगों का एप्लीकेशन आएगा हमारे पास। मान लो एज इट इज एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन के लिए हमने कुछ टाइम दिया, सारे लोगों का एप्लीकेशन कलेक्ट कर लिया। सपोज करो एज इट इज 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन आया। हालांकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि एज इट इज 1 लाख शेयर का ये एप्लीकेशन है। नॉर्मली क्या होगा यार, या तो 1 लाख से ज्यादा आएगा या 1 लाख से कम आएगा। अगर 1 लाख से कम शेयर का एप्लीकेशन है तो इसको क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने कितना शेयर जारी किया, जल्दी बोलो, हमने कितना शेयर जारी किया यार, 1 लाख शेयर जारी किया। 1 शेयर कितने का जारी किया, तो कितने का शेयर जारी किया। अगर मैं कहूं कितना शेयर जारी किया तो क्या जवाब होगा, 1 लाख। और कितने रुपए का शेयर जारी किया, टोटल 10 लाख रुपए का। और 1 शेयर का वैल्यू कितना है, 10। तो अगर 1 लाख से मान लो 98,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया तो इसको क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर 1,05,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया तो ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, सपोज फुल सब्सक्रिप्शन, मैंने बताया था आपको, यहां पर 1 लाख शेयर का ही एप्लीकेशन आया, ना ज्यादा आया ना कम आया। ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन पे कितना पैसा ले लिया होगा, 2 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख शेयर पे कितना आया होगा, 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख। अब आइए अलॉटमेंट में मान लो 3, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकेंड कॉल पे 2, हो गया ना। तो मैंने क्या कहा, एप्लीकेशन के साथ 2 लाख, अलॉटमेंट के साथ 3 लाख, फर्स्ट कॉल के साथ एंड सेकेंड कॉल के साथ, टोटल कितना, टोटल कितना आ जाएगा, 10 लाख। टोटल अमाउंट विल बी 10 लाख। अब अगली बात पर ध्यान दीजिए, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब एप्लीकेशन का टाइम खत्म होगा अब हम करेंगे अलॉट। अब अलॉटमेंट का क्या मतलब होता है, और से सुनिएगा। अब हम आपको आपके एक लेटर देंगे, कंग्रेचुलेशन आपको हमने शेयर जारी कर दिया है, ठीक है ना। और अब आप हमें 1 शेयर पे, जैसा कि पहले से बता रखा है हमने, 3 रुपए जमा कर दो। तो अब अगर आपने 1000 शेयर लिया तो कितना पैसा जमा करोगे, 3000। अगर 100 शेयर लिया एप्लीकेशन किया तो आप कितना जमा करोगे, 300। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने 30 शेयर लिया हुआ है हमसे तो कितना जारी करोगे, 30 इंटू 3 दैट इज 30 इंटू 3 दैट इज 90 ना, 90 जमा करोगे। तो ये हो गया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हो गया, यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने अलॉट कर दिया तो ये कंफर्म है कि मैंने आपको शेयर इशू कर दिया। एप्लीकेशन तक शेयर आपको मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके शेयर को, एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। कैसे, मान लो कि हमारे पास हमने 1 लाख शेयर जारी किया था, 5 लाख शेयर का एप्लीकेशन आ गया, इज इट पॉसिबल और नॉट, यस हो। तो फिर हमारी मर्जी है कि हम किसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें या किसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करें। नॉर्मली ऐसे केस में कंपनी सभी को अनुपातिक आवंटन कर देती है, दैट इज प्रो रेटा अलॉटमेंट। बट ऐसा हो भी सकता है कि आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि एप्लीकेशन जो रिजेक्ट होगा तो हम जो पैसा जमा किए हुए एप्लीकेशन वाला वो मैं आपको वापस करूंगा। एप्लीकेशन के साथ आपका जो पैसा आया है ना, अगर मैं आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करूंगा तो आपके पैसे को मैं साथ साथ वापस भी करूंगा, ये याद रखिए। तो बी पॉजिटिव कि हमने आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहां पर अलॉटमेंट का भी पैसा आपने जमा कर दिया। फिर हम आपसे फर्स्ट कॉल कितना मांगेंगे, 3।
आपने जमा कर दिया, सेकंड कॉल मांगेंगे 2, आपने जमा कर दिया। ये सिंपल साधारण क्वेश्चन से अगर हम बात को समझें तो चारों स्टेप समझ में आ गया है आपको। पहला स्टेप बताइए फटाफट, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर स्टेप के लिए कितनी एंट्री? 2 एंट्री। क्लियर है? अच्छा, फिर से याद दिलाना, थोड़ा सा मजा आएगा अभी। फाइनल एंट्री, हर स्टेप का फाइनल एंट्री यही आना चाहिए, ध्यान दो, हर स्टेप का फाइनल एंट्री यही आना चाहिए। हर स्टेप में, चाहे स्टेप कोई भी हो, फाइनल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैं क्या कर रहा हूं, स्टेप चाहे कोई भी हो, फाइनल एंट्री क्या होना है? कोई भी स्टेप पर, और चारों स्टेप को मिलाने के बाद फाइनल एंट्री भी क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू। 10 बार तो मैंने अभी रिपीट करवा दिया होगा, फिर से बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू। यही खास बात है। तो चलो एप्लीकेशन पे दो जर्नल एंट्रीज करनी है ना हमें। चलिए एप्लीकेशन की एंट्री आप देखें, बस यहां पर वही चीज दी गई है, चेक कर लीजिए आप। इसको मैं यहां उठा के रख देता हूं। कितनी एंट्रीज दी गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली 2 एंट्री किसके लिए है? पहली 2 एंट्री किसके लिए है? दूसरी, ये 3 और 4 किसके लिए? 5 6 किसके लिए? अब तो बोल ही सकते हो यार। एंड 7 8 किसके लिए? सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल मतलब फाइनल कॉल। सेकेंड कॉल को फाइनल कॉल कह सकते हो क्या? यस। जैसे देखो, सेकेंड ईयर मतलब कोई स्टूडेंट 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर को फाइनल ईयर भी बोल देते हैं कि नहीं? बस सीधा सा कंसेप्ट है, लास्ट कॉल दैट इज फाइनल कॉल। सेकेंड कॉल विल बी लास्ट कॉल एंड इट कैन बी सेड फाइनल कॉल ऑल्सो। अब आइए, जब हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, वैसे सोचना, एकदम बच्चों की तरह सोचो यार, टेंशन लेना बंद करो। कंपनी के हिसाब से सोचो कि तुम कंपनी का अकाउंटेंट हो। तुम अभी शेयर होल्डर बन के मत सोचो, तुम किसके हिसाब से सोचोगे? यू आर द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी। एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो जब आएगा पैसा तो कैश को तो कंपनी के केस में क्या लिखते हैं? बैंक। तो यहां पर हमने क्या लिखा? एप्लीकेशन का पैसा आया तो क्या लिखा हमने? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब 1 लाख एप्लीकेशन आएगा हमारे पास, और एक एप्लीकेशन में कितना पैसा आना है? 2 रुपए, तो 2 लाख रुपए का आएगा ना भाई? अरे बोलो, फिगर इन लैख समझ जाओगे ना? तो हमने कितना शेयर जारी किया है एक्चुअल में? 1 लाख। सपोज करो 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन आया, तो एक एप्लीकेशन में कितना मांगा था याद है? 2 रुपए। अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 2, याद रखिए। अगला 5 मिनट जर्नल एंट्री के मास्टर हो जाओगे तुम। नेक्स्ट 5 मिनट्स और चाहिए बस। तो ये निश्चित तौर पर आपको इसका थंबनेल दिख रहा होगा, या देखोगे आप, क्या आएगा? सीधी सी बात है, बेसिक एंड जर्नल एंट्रीज, इश्यू ऑफ शेयर, बेसिक एंड जर्नल एंट्री, दोनों चीजें आपको यहां पर क्लियर मिल जाएगी। कंसेप्ट के साथ जर्नल एंट्रीज को सीख रहे हो आप, रट नहीं रहो सिर्फ, ये अंतर है। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया? तो डेबिट वर्ड कम्स इन, पैसा बैंक में आया, बैंक डेबिट। एंड किस टॉप में स्टेप पर आया? एप्लीकेशन, तो टू शेयर एप्लीकेशन। अब एक बात बताओ, दूसरी एंट्री कब करते हैं? जब एप्लीकेशन का डेट क्लोज हो जाता है ना। एप्लीकेशन का डेट जब क्लोज होता है, जब हम सारे एप्लीकेशन को इकट्ठा करते हैं, तो इसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए दूसरी एंट्री करते हैं। थोड़ा सा मेरे साथ सोचो, ऐसे ध्यान लगाना कि पहली एंट्री आपने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और पहले स्टेप की फाइनल एंट्री हमें क्या चाहिए? फाइनल एंट्री क्या चाहिए? बैंक अकाउंट टू, तो बैंक तो डेबिट हो गया है, क्रेडिट क्या हुआ? शेयर एप्लीकेशन। तो अगर अब हमें एंट्री चाहिए, यहां पर मैं इसको मिटा दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या चाहिए हमें? शेयर कैपिटल ना। अभी तुम्हारा दिमाग खुद ही एंट्री करवा देगा, सेकंड एंट्री क्या होगा?
तो आपने एंट्री से पहले क्या किया हुआ है, बैंक टू शेयर कैपिटल, तो बैंक तो हो गया, शेयर कैपिटल क्रेडिट किया हुआ है आपने, ये नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, सॉरी आपने क्रेडिट क्या किया हुआ, शेयर एप्लीकेशन, और हमें क्या चाहिए, शेयर। तो एक काम करते हैं ना यार, इस शेयर एप्लीकेशन को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट किसको कर देते हैं, टू शेयर कैपिटल। ध्यान दे रहे हो क्या? तो जैसे ही ये शेयर एप्लीकेशन कटिंग और यहां पर ये शेयर एप्लीकेशन कट, एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो पहली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये एप्लीकेशन कट गया तो बचा क्या, बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल। इसीलिए मैं आपको फाइनल एंट्री याद करवा रहा था। तो दो एंट्री सीख गए आप, हाँ या ना? दो एंट्री आपने सीख लिया, हाँ आपने दो एंट्री सीख लिया है। देखिए दो एंट्री क्या है, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, बस ये याद रखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और अगली एंट्री में उस शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देना है। और एक बात और याद रखिए, कई एंगल से चीजें समझ सकते हो, हमें फाइनल एंट्री क्या चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अगर पहली एंट्री हमने बैंक टू शेयर एप्लीकेशन किया है, तो अगली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कर देते हैं अगर हम, तो यह शेयर एप्लीकेशन कट हो जाएगा, और फाइनल एंट्री बनना है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहला स्टेप क्लियर है, दो एंट्री खत्म, 25% एरिया खत्म। एक तरीके और से समझा देता हूं मैं, चाहे तुम कोई सा भी क्वेश्चन बनाओगे, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं, पहली एंट्री में बैंक टू शेयर एप्लीकेशन होगा ही होगा, और अगली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन हर हालत में डेबिट हो जाना है। जिस शेयर एप्लीकेशन को तुमने क्या किया, क्रेडिट, नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाना है, इसको हर हालत में इसको क्या हो जाना है, डेबिट। बस 2 मिनट और ध्यान रख दीजिए। अब अगला स्टेप ध्यान दो, थोड़ा उल्टा नजर आएगा आपको। पहले जो एप्लीकेशन वाला स्टेप है, हम सीधे पैसा आता है तब एंट्री करते हैं, पहली एंट्री में बैंक डेबिट करते हैं। लेकिन वो बाद वाला जो दो स्टेप है, इन सभी स्टेप्स में एक चीज अलग देखोगे, अलॉटमेंट में देखो क्या हो रहा है यहां पे, बैंक वाली एंट्री बाद में हो रही है, ध्यान दे रहे हो क्या? यहां पर देखो ये सब यही एंट्रीज है ना, ये दो दो हम अलग अलग कर दे रहे हैं, यहां पे ध्यान दो। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो रहा है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसा आने से पहले हमने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करके शेयर कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ध्यान दे दिए, तो शेयर अलॉटमेंट को हमने सेकंड एंट्री में क्या कर दिया, डेबिट, और क्रेडिट किसको किया, शेयर कैपिटल को। पैसा भी आया नहीं और पहले ही हमने एंट्री कर दिया। उसका रीजन क्या समझिए, हम ये मानकर चलते हैं कि जैसे ही किसी ने एप्लीकेशन किया है, तो अगर उससे हम पैसा मांगेंगे तो पैसा वो जरूर जमा करेगा। तो जैसे ही हम मांग करते हैं ना, जैसे ही हम पैसा मांगते हैं, उसी समय हम जर्नल एंट्री कर देते हैं। और मांगने के लिए एंट्री क्या किया हमने, ये क्या है, मांगना। जैसे ड्यू हुआ हमने एंट्री कर दिया, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब पैसा आया तो क्या लिखा हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां दो लिख देता हूं मैं। शेयर अलॉटमेंट आपने डेबिट किया था और नेक्स्ट एंट्री में आपने क्या कर दिया, तो फाइनल एंट्री क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बन गया। ध्यान दे रहे हो क्या, फिर से फाइनल एंट्री क्या बना हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा, 3 लाख और 3 लाख। तो पहले एंट्री में फाइनल क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना लाख, 2 लाख 2 लाख। दूसरे स्टेप की दोनों एंट्री का फाइनल एंट्री क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना लाख, 3 लाख 3 लाख। अब जो सेकेंड एंट्री में आपने सेकेंड स्टेप में जो एंट्री किया है, जो शेयर अलॉटमेंट आपने डेबिट किया है, सेम काम करो, यहां शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कर दो और यहां पर शेयर सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल डेबिट कर दो, और कुछ नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब हम फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल करेंगे, बोलो। ध्यान दीजिए, यहां पर फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। यहां पर आपने शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया, क्रेडिट किसको किया, शेयर कैपिटल को। यहां पर आपने बैंक डेबिट करके शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कर दिया। फाइनल एंट्री क्या बचा,
ये जो कटिंग होगा तो शेयर अलॉटमेंट कट, शेयर अलॉटमेंट को काटो, फाइनल एंट्री बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। उसी तरह से देखो, फर्स्ट कॉल की डिमांड किया तो शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट किया और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। अगली एंट्री में जैसे ही पैसा आया तो बैंक डेबिट किया और शेयर फर्स्ट कॉल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फाइनल एंट्री क्या बचा, बोलो बोलो बोलो, शेयर कैपिटल क्रेडिट और बैंक क्या हो गया, डेबिट। कितना लाख, 3 लाख और 3 लाख। इसके बाद कुछ और करना नहीं है, शेयर फर्स्ट कॉल की जगह पर आपने क्या कर दिया, शेयर सेकेंड कॉल कर दिया। ध्यान दो ना, यहां पर शेयर सेकेंड कॉल डेबिट, शेयर सेकेंड कॉल क्रेडिट। फाइनल एंट्री क्या बचा, बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। कितना लाख, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, नहीं यहां 3 लाख, यहां पे 2 लाख, यहां 2 लाख 2 लाख। हर स्टेप पर फाइनल एंट्री क्या आएगा, आ गया, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर चारों स्टेप पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है तो फाइनल एंट्री सब मिलाकर क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना लाख, 10 लाख। अरे 4 बार तुम फाइनल एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट पहली बार में क्या 2 लाख, टू शेयर कैपिटल दैट इज एससी 2 लाख, फिर आपने किया बैंक अकाउंट डेबिट कितना 3 लाख, टू शेयर कैपिटल कितना 3 लाख। इसी तरह से फिर 4 बार करोगे तो सबको मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख, और ये कितना हो जाएगा, 10 लाख। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया, 4 का 4 स्टेप। अब मैं 1 मिनट में रिन्यू करवा देता हूं, देखिए। क्या शेयर को किस्त में जारी किया जा सकता है, हाँ या ना, यस। एक मुश्त जारी किया जा सकता है, यस। एक मुश्त अगर जारी करेंगे तो कितनी जर्नल एंट्री करेंगे, 2 बार में तो, 3 बार में तो, 4 बार में तो। अगर एक ही बार में जर्नल, अगर हम एक ही बार में अगर शेयर जारी कर रहे हैं तो बस इतना सा ध्यान रखना, ये ऊपर वाली एंट्री होगी, बस इसमें जोड़ देंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट वर्ड यूज करना जरूरी है। बस ये 2 एंट्री कर देना है। एक ही बार में अगर आप पेमेंट ले रहे हो तो यहां पर लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगले एंट्री में लिख देना शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, दैट्स ऑल। तो 4 स्टेप कौन कौन से हैं मैं बताओ। अगर आप किस्तों में जारी कर रहे हो तो कितना स्टेप, 4 इंस्टॉलमेंट है ना। इंस्टॉलमेंट का नाम क्या क्या है जल्दी बताओ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। एप्लीकेशन वाली एंट्री का अंदाज अलग है और बाकी 3 एंट्री का अंदाज अलग है। एप्लीकेशन वाली एंट्री जो 2 करते हो उसमें पहली ही एंट्री में बैंक को डेबिट कर लेते हो, लेकिन बाकी के 3 स्टेप में नेक्स्ट एंट्री में, सेकेंड एंट्री में बैंक को डेबिट किया जाता है। सभी को अगर हम फाइनल एंट्री लेकर आएंगे तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे ख्याल से अगर इस लेक्चर को 1 से 2 बार तुम रिन्यू कर लोगे घर पे तो सवाल ही नहीं उठता है कि ये चीजें समझ में ना आए। अब आगे के क्वेश्चन में क्या आएगा इस पूरे चैप्टर में, कभी बोलेगा शेयर को प्रीमियम पे जारी कर दिया है ना, कभी बोलेगा कि देखो जितना हमने शेयर जारी किया था उससे ज्यादा सब्सक्राइब हो गया, कभी कम हो गया है ना, कभी कॉल्स इन एरियर हो गया, मतलब कुछ कॉल का पैसा नहीं आया, कभी एडवांस हो गया। बस इन्हीं चीजों में थोड़े थोड़े बदलाव करके अलग अलग क्वेश्चन बनाएगा। बेस यही रहेगा, ये याद रखिए, ये बेस हिलने वाला अब नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आधार यही बनेगा अब इस चैप्टर में। बस एक बात जो चेंज होगा, अगर ये कंफर्म है तो वो चेंज बता दूं तो आप आंसर बना लोगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ लेक्चर्स और इस पे मैं रिकॉर्ड करूंगा, इस पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक।